हेलो प्यारे बच्चे, सब ठीक ठाक हैं? सब ठीक हैं? याद है आपको पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? क्या पढ़े थे पिछले दिन? याद है? बताइए तो, जल्दी बताइए। क्या बताए थे? टाइम पीरियड। किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी डायपोल को रखते हैं या मैग्नेटिक नीडल को रखते हैं तो वह ऑसिलेट करता है, दोलन करता है, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा उसके थ्योरी को बताया गया था। चलिए एक थ्योरी बता के तब इसका न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। आप लोग एकदम माइंड सेट करके रहिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों हम लोगों को अभी पढ़ना है क्या पढ़ा आपने? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर देखेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक चुंबकीय द्विध्रुव या छोटे क्षण चुंबक का स्थितिज ऊर्जा मैग्नेटिक डायपोल बोले या छोटा क्षण चुंबक बोलें, बार मैग्नेट बोलें, वो हमारा सेम बात होता है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे। सबसे सिंपल बात यहाँ पर यह समझना है कि यदि कोई मैग्नेटिक डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखें और उसको वहाँ से घुमाने का प्रयास करें, रोटेट करने का प्रयास करें, तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। और वो जो वर्क होगा उसी वर्क को करने में जो एनर्जी खर्च होंगे वह खर्च एनर्जी उस मैग्नेटिक डायपोल में जाके स्टोर्ड हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो वर्क निकालना है
तो माय डियर बच्चों, वर्क में दो बातें होती है। आपको मैं पिछले इलेक्ट्रोस्टैट में पूरा डेप्थ में इसका चर्चा कर चुका हूँ। यदि सुने हैं तो अच्छी बात है, नहीं सुने हैं तो थोड़ा सा गौर करके सुन लेंगे। सेम थ्योरी डबल हो रहा है। वहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल था, यहाँ मैग्नेटिक डायपोल है। अंतर बस कुछ नहीं है, सिर्फ वहाँ इलेक्ट्रिक वर्ड यूज करते थे, यहाँ मैग्नेटिक वर्ड यूज कर रहे हैं। सोचने में तरीके में कोई भी अंतर नहीं है। तो चलिए यहाँ पर ये समझ के मैं बता रहा हूँ कि एक ही थ्योरी को रिवाइज करा रहे हैं। कुछ बच्चों को नया भी लगेगा, कुछ बच्चों को लगेगा कि मेरा रिवीजन हुआ। तो दोनों बच्चों का कल्याण हो, भगवान से यही कामना करेंगे। चलिए, सबसे पहले बात, यदि सतह है और इस पर बल लगाया मैंने, वस्तु खिसक कर यहाँ आ गया, वस्तु डिस्प्लेस हो गया फोर्स लगाने पर, तो यहाँ पर वर्क बराबर फार्मूला यूज करते हैं F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, यही वर्क करते हैं। लेकिन यदि किसी छड़ को मान लो यहाँ पर रखा जाए और उस छड़ को हम लोग घुमाना चाहेंगे, किसी एक्सिस के साथ इसको घुमाना चाहेंगे और थीटा कोण से यदि घुमाना चाहेंगे, तो यहाँ पर जो वर्क निकालेंगे, यहाँ वर्क बराबर जो होगा, यहाँ होगा टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कहेंगे डी थीटा। छोटे कोण से यदि घुमाएंगे उसको तो डी थीटा से डिनोट करेंगे। और घुमाने के लिए यहाँ पर जो टॉर्क होता है वह टॉर्क का मान मालूम हो और कितने एंगल से आपने घुमाया वो भी मालूम हो, तो यहाँ वर्क बराबर निकालेंगे टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? तो हम बच्चों को ये बातें याद रखनी होगी। जब खिसकाएंगे तो वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा यूज करते हैं, और जब रोटेट कराएंगे किसी वस्तु को तो वहाँ पर टॉर्क लगता है। आपने पिछले दिन भी सुन चुका है। तो टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कितने एंगल से आप उसको घुमाएंगे वह एंगल को हम लोग कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो टॉ इक्वल टू हो जाएगा, वर्क बराबर हो जाएगा टॉ इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों बात आपको बेसिकली याद रखना पड़ेगा। तो ये मैं मान लूँ आपको याद है। तो यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेटिक डायपोल को रखकर स्मॉल एंगल से उसको रोटेट करना चाहेंगे तो टॉर्क लगेगा ही और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मालूम होगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े? यस। तो इतना बात ये आपको याद हो गया, रिवीजन हो गया मन में। अब इसको मैं हटाता हूँ और फिर अपने मेन पॉइंट पर चलता हूँ। तो मेन पॉइंट हमारा इस टॉपिक का है, आपको ये याद दिला दें कि मैग्नेटिक फील्ड में यदि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर m है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर b है और दोनों के बीच का एंगल हमारा एंगल यदि थीटा है, तो टॉर्क बराबर आपको याद होगा, टॉर्क वेक्टर टॉ बराबर लिखते थे, क्या लिखते थे? वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b, वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b। तब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, तब टॉ बराबर कहते थे एम बी साइन थीटा। राइट? अब मैं आपसे बात करूं कि रे बाबू भैया लोग जरा सा विचार करो, तो ये टॉर्क जो आप देख रहे हो, इस टॉर्क का मान मैक्सिमम कब होगा? तो बाबू भैया लोग आराम से आप बता सकते हो हमको यहाँ पर। जब थीटा का मान 90 हो, क्या हो? 90 हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। वेक्टर भी ये है और डायपोल, एक मैग्नेटिक डायपोल को ऐसे रखेंगे, कहीं नॉर्थ पोल साउथ पोल है यहाँ पर मान लो, तो डायपोल मोमेंट का दिशा ये होगा कि नहीं होगा? ये होगा। मैग्नेटिक फील्ड का दिशा ये होगा। यहाँ पर थीटा कितना होगा? 90। ऐसे स्थिति में टॉर्क का मान मैक्सिमम होगा और टॉ मैक्स बराबर आपका हो जाएगा m इंटू बी साइन थीटा, तो 1 हो जाएगा। टॉ मैक्स बराबर ये होगा। तो यहाँ पर टॉर्क मैक्सिमम लगेगा। क्या लगेगा? मैक्सिमम लगेगा। राइट? चलिए, इतना बात आपको याद हो गया।
अब चलिए इसको हम हटा भी देते हैं यहाँ से, या पेज चेंज करते हैं, तब वहाँ पर गप शुरू करेंगे। तो मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है, तो हम लोग जो कैलकुलेशन यहाँ करेंगे, शुरू में ये सोच के चलेंगे कि डायपोल को मैं कहाँ रख रहा हूँ, मैक्सिमम टॉर्क जहाँ लग रहा है उस स्थिति में हम लोग रखेंगे। और तब इसलिए एक चीज़ और बता देता हूँ, जहाँ पर टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम होगा वहीं पर पोटेंशियल एनर्जी का मान 0 होगा। क्या होगा? 0। ये बात आप याद रख सकते हैं, कुछ देर में प्रूफ हो जाएगा। कुछ देर में क्या होगा? प्रूफ हो जाएगा। अभी प्रेजेंट में याद रखो कि जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर यदि मैं मैग्नेट को रखा हूँ, लंबवत मैग्नेट को रखा हूँ, तो यहाँ पर टॉर्क का मान क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा U, वह 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? 0 होगा। अब इस 0 पोटेंशियल एनर्जी की स्थिति में रखते हुए तब उसको कुछ एंगल से हम उसको घुमाएंगे। तब घुमाने में कुछ ना कुछ हमको वर्क करना पड़ेगा, और घुमाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वही वर्क उसका कहलाएगा पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। जैसे मैं आपको फिर दिमाग में देना चाहता हूँ, एक पत्थर को आप ज़मीन पर रखो, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी कितना? 0। और जैसे उठा के छत पे ले जाओ, तो छत पे ले जाने में आपने जितना वर्क किया वही वर्क उसमें वस्तु में जमा हो गया, और वो हो गया पोटेंशियल एनर्जी। क्या हो गया? वो पोटेंशियल एनर्जी। तो 0 स्थिति से, पोटेंशियल एनर्जी के स्थिति से उसको छत पर आपने ले गया, जितना वर्क हुआ वही वर्क उसका कहलाता है पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली मुझे यहाँ भी सोचना होगा कि डायपोल को मैं कहाँ रखूँ, किस पोजीशन में रखूँ कि उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। तो ये प्रूफ हो जाएगा। अभी मैं याद करवा दिया कि जब मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत दिशा में परपेंडिकुलर मैग्नेट को रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। अब 0 पोटेंशियल एनर्जी की स्थिति से इसको थीटा कोण से घुमाएंगे, कुछ कार्य करना पड़ेगा कि नहीं? और वो कार्य कैसे निकालोगे आप? मिटा दिए, अभी हम मिटा दिए। टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क इनटू वर्क हो जाएगा। चलिए, माइंड में आपको चला गया। अब मैं यहाँ से पेज चेंज करता हूँ, करूँ? अब आप लोग यहाँ सोचना शुरू कर दो कि आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसको दर्शाने का हमारे पास यही तरीका होगा। इस तरह से पैरेलल इक्वी डिस्टेंस पर दिखा देंगे पैरेलल लाइन, तो ये बताएगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसका इंटेंसिटी क्या मानेंगे? वेक्टर V मानेंगे। तो ये सिंबल हो गया किसका? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलेंगे बाबू? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। शुद्ध हिंदी में सब जानबे करते हो, फिर भी लिख देते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र। मतलब प्रत्येक बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का दिशा सेम होगा, और प्रत्येक बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड का मान भी सेम होगा। उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब चले आइए, यहाँ पर एक डायपोल को मैं रखता हूँ, मैग्नेटिक डायपोल को यहाँ रखता हूँ। आइए, मैग्नेटिक डायपोल आप यहाँ रख दो। मैग्नेटिक डायपोल का कल्पना मैंने कर लिया। कल्पना करने में भी ध्यान देना है। यहाँ पर मैंने कौन रखा? साउथ पोल। यहाँ पर क्या रखा मैंने? नॉर्थ पोल। तो ये कुछ एंगल बनाया कि नहीं बनाया? ये थीटा एंगल बनाएगा। डायपोल मोमेंट साउथ से नॉर्थ को होता है कि नहीं होता है? डायपोल मोमेंट वेक्टर m बराबर पोल स्ट्रेंथ इंटू वेक्टर 2l। जल्दी बोलो, है ना? नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ क्या माना मैंने? P। साउथ पोल का भी पोल स्ट्रेंथ P। ये सब बात आप लोग अगले क्लास में, पिछले क्लास में भी सुन चुके थे, और यहाँ भी आप देख रहे हो। ऐसे स्थिति में मैं कहूँगा इस टॉर्क कितना लगता होगा? इस स्थिति में टॉर्क कितना लगेगा?
अभी तुरंत लिखे हैं पीछे में। यहाँ पर हम लोग कहेंगे डायपोल मोमेंट, ध्यान दोगे, डायपोल मोमेंट वेक्टर m max n एंगल थीटा with वेक्टर b। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर m, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर b के साथ थीटा कोण बनाता है। तो यहाँ पर टॉर्क कितना लगेगा, तो लिखेंगे हम लोग बल आघूर्ण कितना लगेगा, इंग्लिश में कहेंगे टॉर्क कितना लगेगा, वेक्टर टॉ इक्वल टू, हम सारे बच्चे को बोलेंगे वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b। तो यहाँ से होगा वेक्टर टॉ इक्वल टू m b साइन थीटा इंटू n कैप। सिर्फ टॉर्क लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क बल आघूर्ण का परिमाण, बल आघूर्ण का परिमाण मैं पूछूंगा तो माय डियर बच्चों, टॉ बराबर m b साइन थीटा। टॉ बराबर क्या कहेंगे, एम बी साइन थीटा कहेंगे। चलिए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं हम लोग। चले आगे बढ़े। तो यहाँ पर अब आप लोग देखोगे आगे बढ़ो, जल्दी करिएगा। कोई बच्चे कुछ पूछने वाले हो क्या, पूछ लो, तब तक बतिया भाई सब लिख रहा है। कोई ना रे पूछने वाला, कुछ है ये ना एकदम तो पूछेगा क्या, क्या सही बात है रे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, अल्प कोणीय विस्थापन, अल्प कोणीय विस्थापन के लिए कोणीय विस्थापन अल्प कितना बोलते हैं, डी थीटा।
के लिए यदि बात किया जाए आपसे स्मॉल वर्क डन, अल्प कार्य DW हो तो DW बराबर मैं बोलूँगा टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका हिंदी तुम लोग अपने मन से लिख लेना। अल्प कार्य DW बराबर बल आघूर्ण गुना कोणीय विस्थापन। क्या लिख लीजिएगा? अल्प कार्य DW बराबर बल आघूर्ण गुना कोणीय विस्थापन। सिंपल है। जितना भी वर्ड नीचे है कहीं ना कहीं इंग्लिश लिखा हुआ है, इसको लिख लीजिएगा। अब पेज चेंज करना होगा तब वहाँ फार्मूला लिखेंगे। हो गया? वाह रे बहादुर। चलिए, हम सभी लोगों को समाज में एक दूसरे का मदद करना चाहिए। वही तो सभी इंसान होता है। वही तो कुछ लोग दिखावटी करता है, काम करता है। दिखावटी नहीं करना चाहिए। राइट? चलो ध्यान दो। ये यदि हम लोग मैग्नेटिक डायपोल को, छड़ चुंबक को डी थीटा एंगल से घुमाते हैं तो वहाँ पर वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन बराबर हो जाएगा MB sin थीटा इंटू डी थीटा। राइट? अब हम बच्चों के पास यहाँ प्रॉब्लम होगा कि मैंने किसी मैग्नेटिक डायपोल को रखा मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से, तो अभी मान लो कि θ1 कोण बनाया है, वहाँ से घुमा के θ2 कोण तक ले जाएंगे। θ1 कोण से घुमा कर θ2 एंगल तक ले जाएंगे, उसके लिए वर्क डन कितना होगा, यही हमें समझना है। तो ध्यान दीजिएगा, टोटल वर्क डन for angular displacement from θ1 to θ2। शुद्ध हिंदी में आप आपको भी बोल सकते हैं चुंबकीय द्विध्रुव को θ1 कोण से θ2 कोण तक विस्थापित करने में या विक्षेपित करने में, घुमाने में, विक्षेपित करने में किया गया कार्य, कुल कार्य W माना जाए तो इसको बोलना होगा इंटीग्रेशन ऑफ DW। क्या बोलना होगा? इंटीग्रेशन ऑफ DW। लेकिन यहाँ पर आप गौर करके देखना, W बराबर θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाना है, तो थोड़ा सा एक रफ फिगर पे मैं विचार करूं। जल्दी से विचार करना बाबू लोग। एक रफ फिगर ले रहा हूं मैं, फिर करूंगा। मैग्नेटिक फील्ड हमारा वेक्टर B ये है, शुरू में हमारा मैग्नेटिक डायपोल ये है, ये मान लो।
आपका ये एक्सिस है, इस दिशा में भी ये बन रहा है थीटा मान लेते हैं। अब इसको यहाँ से और घुमाया जाए, घुमा के उसको इस दिशा में लाया जाए। इस दिशा में मैं एम वेक्टर एम कहेंगे, ये पूरा एंगल हो जाएगा थीटा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थीटा 2। तो थीटा 1 एंगल पर शुरू में था, अब थीटा 2 एंगल पे लाया गया। तो थीटा 1 से थीटा 2 एंगल तक रोटेट कराने में उसको जो टोटल वर्क डन होगा वही निकालना है, उसी बात का चर्चा हो रहा है। बढ़े आगे। तो इसी को मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। तो उसी बात को बोला गया, W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 से लेकर कहाँ तक? थीटा 2 तक। अब ये इंटीग्रेट करने आप लोग को खूब अच्छा से आता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। डायपोल मोमेंट m इज कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर b इज कांस्टेंट, ओनली वेरिएबल थीटा। ओनली वेरिएबल क्या है यहाँ पर? थीटा ओनली आपका यहाँ वेरिएबल है। m आउट, b आउट और साइन थीटा को इंटीग्रेट करना है। तो क्या साइन थीटा का इंटीग्रेशन बता सकते हैं? साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा पर लिमिट थीटा 1 और लिमिट थीटा 2। संभव है? अब ये सब बात भाई मेरे इंटीग्रेशन का है। मैं ये मान के अब चलूँगा कि आप लोग जानते हो, आप लोग का जो उम्र हो गया है, इस उम्र में लोग बुज़ुर्ग बन जाता है। बुज़ुर्ग को दुनिया का सब चीज़ का अनुभव हो जाता है। आप लोग 3 महीना पहले जवान थे, अब आप बुज़ुर्ग हो चुके हो। मतलब यहाँ सोचने समझने की शक्ति आपका बढ़ जाता है। तो सोचने समझने की शक्ति आपका बढ़ रहा है। चिंता नहीं कीजिए, आंधी तूफान आ गया है, लेकिन पढ़ेंगे हम लोग। आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, हम लोग हटने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। आंधी अपने जगह पर, तूफान अपने जगह पे, सिर्फ नेटवर्क बाबा जिंदा रहे। चलिए हम लोग इसको पूरा कर लेते हैं जल्दी जल्दी, हड़बड़ाना कर। तो W बराबर आपका हो गया यहाँ पर माइनस एम बी कॉस थीटा को हटा के लिखेंगे थीटा 2 है ना। उसके बाद W बराबर यहाँ लिखेंगे चलिए आपको कुछ देर पहले मैंने बोला था, इस टॉपिक को शुरू होने के पहले मैंने बोला था कि मैं ये प्रारंभिक स्थिति ऐसा चुनूंगा जहाँ पर कि पोटेंशियल एनर्जी 0 है और टॉर्क का मान मैक्सिमम लगता है। तो टॉर्क का मान मैक्सिमम कब लगता है? जब थीटा का मान 90 हो। तो हम बच्चे लोग थीटा 1 को 90 मानेंगे। क्या मानेंगे? 390 मानेंगे। और थीटा 2 कोई भी एंगल लेंगे।
मतलब 90 डिग्री पर रख कर हम उसको घुमाना चाहते हैं, 30 डिग्री से, 20 डिग्री से, 10 डिग्री से घुमाना चाहते हैं उसको, राइट। तो वैसे स्थिति में आप चलिए जल्दी से लिखिए, यहाँ पर लिख लिया आप लोगों ने। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर, जब शुरू में हम लोग ये मानेंगे θ1 90 डिग्री है, मतलब मैग्नेटिक डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखे हैं, तब वहाँ पर थीटा का मान 90 डिग्री लेंगे θ1, और तब उसको वहाँ से थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो थीटा 90 पर 1 पर रख कर डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वही उसके टोटल वर्क डन के बराबर होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग डिनोट किससे करेंगे, U से, बराबर हो जाएगा टोटल वर्क डन W बराबर हो जाएगा माइनस mb cos θ1 का मान θ2 को क्या कहेंगे, थीटा माइनस cos θ1 को क्या कहेंगे 90 डिग्री, तो cos 90 क्या होता है 0। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी U बराबर हो जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा। तो कभी भी ये बात कहा जाए कि थीटा एंगल पर, कितना एंगल पर, थीटा एंगल पर यदि किसी डायपोल को रखे हैं, यहाँ पर जो चित्र आपको दिखाया था, थीटा एंगल पर डायपोल को रख, तो यहाँ पर उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो हमारा जवाब होगा यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी U बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा। ये इसके पोटेंशियल एनर्जी के मान के बराबर हुआ। अब आप लोगों से बात करूं मैं, अब मैं बात करूं, यहां से चेंज करूं बात, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, 10 सेकेंड और आपके बात करेंगे जल्दी से, आंधी तूफान परेशान कर रहा है। नंबर 1 में बात करूंगा, when magnetic dipole is anti-parallel to magnetic field. Magnetic dipole is anti-parallel to magnetic field. तो ऐसे स्थिति में हम लोगों को समझना होगा
तो मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड के यदि एंटी पैरेलल है तो यहाँ पर देखेंगे थीटा कितना लेंगे 180 डिग्री, थीटा कितना लेंगे 180 लेंगे, और थीटा 180 होगा तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल मतलब विपरीत दिशा में, एंटी पैरेलल मतलब विपरीत दिशा में होगा, तब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, U बराबर माइनस एम बी कॉस 180 डिग्री लेंगे तो माय डियर बच्चों U बराबर m इंटू बी हो जाएगा कि नहीं। दिस इज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, क्या बोलेंगे, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और वह किसके बराबर होगा, m इंटू बी के बराबर होगा। और ऐसे स्थिति को हम लोग कहेंगे ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यह स्थिति कहलाता है अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। शुद्ध हिंदी में कहते हैं इसको अस्थाई साम्यावस्था, अस्थाई साम्यावस्था कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं इसको, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इसको कहते हैं। ये था पॉइंट नंबर 1 में। जब एंटी पैरेलल है, डायपोल के अपोजिट डायरेक्शन में है, एंटी पैरेलल में है, तब ऐसा है। हो गया। पेज चेंज करके समझा देते हैं, बाद में लिख लीजिएगा आप लोग, मौका देंगे आपको समझाने का। When magnetic dipole moment vector m is parallel to when magnetic dipole moment vector m is parallel to magnetic field, magnetic field। तो ध्यान देंगे, यदि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी ये है तो हमारा जो डायपोल होगा, ये एक डायपोल है, इसका यहाँ नॉर्थ पोल लीजिए और यहाँ इसका साउथ पोल लीजिए, तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर डायपोल मोमेंट वेक्टर m होगा। तो ये हो गया पैरेलल, ये क्या हो गया, पैरेलल। यहाँ पर थीटा आप क्या कह दोगे, 0 डिग्री कह दोगे। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, पोटेंशियल एनर्जी आपका U बराबर आप कहोगे माइनस एम इंटू बी इंटू कॉस 0 डिग्री, ये हो जाएगा U बराबर माइनस एम बी। ये कहलाएगा आपका मिनिमम, क्या होगा ये, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ होगा। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगा और इसको कहेंगे स्टेबल। ध्यान दोगे गौर से, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम इसको कहेंगे। अस्थाई साम्यावस्था इसको बोलेंगे, अस्थाई साम्यावस्था इसको बोलेंगे।
आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अस्थाई साम्यावस्था कब होता है? ऑब्जेक्टिव में थीटा का मान कितना होगा? अस्थाई साम्यावस्था कब होता है? थीटा का मान 0 डिग्री होता है। पैरेलल, एंटी पैरेलल ये पूछा जाएगा। इसमें और एक तो बात बोले थे शुरू में, आपको यहाँ दिखेगा तुरंत, परपेंडिकुलर होने पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होने पर थीटा आप क्या कहोगे? 90। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा माइनस m इंटू बी इंटू कॉस 90 डिग्री, तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। राइट। तो चलिए, हम लोग काफ़ी कष्ट में पढ़ रहे हैं अभी, बहुत तेज़ी से आंधी तूफान आ गया है, फिर भी हम लोगों ने अपना पढ़ाई किया। इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने जोश के साथ पढ़ाई किया। ठीक है, ओके।